हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, विज्ञान के आज एक छोटे से टॉपिक को लेकर के हम आए हैं और इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर हमें कभी कभी एक आध नंबर यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे और यह टॉपिक आप देख ही रहे होंगे। इस टॉपिक का नाम है पादप हार्मोन्स। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पादप हार्मोन्स की, तो पादप हार्मोन्स ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक और एक होता है वृद्धि रोधक। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स की बात करें तो ध्यान दीजिएगा जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, फ्लोरिजेंस है, ट्राउमाइटिन है। जिबरेलिन हार्मोन्स क्या करता है, ये सब ध्यान देंगे वृद्धि का कार्य करते हैं। जितने हार्मोन्स हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स हैं और ये क्या करते हैं, वृद्धि का कार्य करते हैं पादपों में। लेकिन ध्यान दीजिएगा अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे जिबरेलिन की बात करें मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो कई परीक्षाओं में हम लोगों को देखने को मिला है। जिबरेलिन की बात करें तो जिबरेलिन ध्यान दीजिएगा ये क्या करता है, बीज अंकुरण के समय कुछ ना कुछ ग्रोथ होता है और उस ग्रोथ को करने वाला कौन हार्मोन है, जिबरेलिन हार्मोन है। और वृद्धि कितनी सीमा तक होगी, कहां तक होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा, उसको नियंत्रित कौन करता है, जिबरेलिन हार्मोन करता है। तो बीज अंकुरित करना और वृद्धि को नियंत्रित करना, इन दोनों कार्य को कौन करता है, जिबरेलिन हार्मोन करता है। ऑक्सिन की बात कर लें तो ऑक्सिन ध्यान दीजिएगा जो पौधों की या पादपों की जो वृद्धि करता है वो प्रकाश की तरफ करता है। प्रकाश सूर्य कहाँ है, ऊपर है, अर्थात ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा पौधों की वृद्धि करता है कौन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। तो आपसे पूछा जा सकता है पादपों में कौन सा हार्मोन प्रकाशानुवर्तन वृद्धि करता है, अर्थात प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है या प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो आप बताएंगे कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है। आगे फिर बात करें साइटोकाइनिन की, किसकी बात करें, साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन ध्यान दीजिएगा पादपों में कोशिका विभाजन होता है। भाई कोशिका विभाजन सब में होता है, तभी तो एक नए कोशिका का निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब पादपों में कोशिका विभाजन होता है तो उस कोशिका विभाजन में वृद्धि कौन करता है, साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन है, ये साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन के दौरान पादपों में वृद्धि का कार्य करता है। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई। चौथी बात करें फ्लोरिजेंस की, तो फ्लोरिजेंस की बात अगर हम कर लें तो फ्लोरिजेंस ध्यान दीजिएगा फूलों में होने वाली वृद्धि, अर्थात तो फूलों के आकार में हम देखते हैं कि फूल इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा और बड़ा हो गया और फूल सुंदर दिखने लगे। तो सुंदरता की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फूल जो वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ये कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है पादपों का, फ्लोरिजेंस हार्मोन क्या है जिम्मेदार। आप देखते हैं फूलों का आकार दिन प्रतिदिन बदल जाता है, कभी छोटा दिखाई दिया, कभी बड़ा दिखाई दिया, कभी कोई ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि और अच्छा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, कभी कभी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो इन सबका जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है, फ्लोरिजेंस हार्मोन होता है, यानी कि फूलों की वृद्धि की। ट्राउमाइटिन की बात करें तो आप देखते होंगे ट्राउमाइटिन एक पादप हार्मोन है, वृद्धि पादप हार्मोन है। आप देखते होंगे अगर पौधों को हम ले लें, मान लीजिए ये मार्कर आप देख रहे हैं पौधा है, मान लेते हैं इसको कहीं हम छील दें, किसी ऐसे कह सकते हैं औजार से छील दें इसके ऊपरी परत को, तो धीरे धीरे हम देखते हैं वह ऊपरी परत धीरे धीरे ढक जाती है, यानी कि ऊपरी परत धीरे धीरे सही हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने घाव पहुंचा दिया, चोट पहुंचा दिया, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद, एक आध महीने बाद, 1.5 महीने बाद देखते हैं धीरे धीरे यह जो है पार्ट भर जाता है और यह घाव भरने का कार्य होता है। और पादपों में घाव भरने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों, ट्राउमाइटिन हार्मोन करता है। ट्राउमाइटिन हार्मोन एक पादप हार्मोन है जो ध्यान दीजिएगा पादपों में वृद्धि के लिए, पादपों में ध्यान दीजिएगा घाव भरने की वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो एक बार फिर से देखिएगा जिबरेलिन हार्मोन ध्यान दीजिएगा अंकुरण की वृद्धि करता है तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन क्या करता है, जो पादपों की वृद्धि है वो प्रकाश की ओर करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन के दौरान वृद्धि करता है। फ्लोरिजेंस ध्यान दीजिए फूलों की वृद्धि करता है। ट्राउमाइटिन ध्यान दीजिएगा पादपों के घाव भरने की वृद्धि करता है। ये तो हमने देखा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। आइए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग
वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में। तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एक हार्मोन्स है एब्सिसिक हार्मोन्स है। ये ध्यान दीजिएगा क्या करता है, वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, यानी कि वृद्धि को रोकता है, अंकुरण बीज को अंकुरण होने से रोकता है, कोशिका विभाजन पादपों में ना होने पाए इसको भी रोकता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एब्सिसिक हार्मोन। अगर कोई पादप वृद्धि नहीं कर पा रहा है, कोई बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है या कोशिका विभाजन नहीं हो पा रही, तो कौन सा हार्मोन से जिम्मेदार है, एब्सिसिक हार्मोन से जिम्मेदार होता है। एथिलीन क्या होता है, एथिलीन वास्तव में ध्यान दीजिएगा एक प्रकार का गैस है, और ध्यान दीजिएगा लेकिन इसको पादप हार्मोन्स की श्रेणी में भी रख देते हैं। यह क्या करता है, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया कौन सी ऐसी गैस है जो फल को प्राकृतिक रूप से, जैसे प्राकृतिक रूप का मतलब क्या, आप देखते हैं कि वृक्षों में ही फल पक जाते हैं, तो वृक्षों में ही जो फल पकते हैं वो कौन जिम्मेदार होता है, कौन सा हार्मोन, एथिलीन हार्मोन से ध्यान दीजिएगा जिम्मेदार होता है, जो फलों को गैसीय माध्यम से पकाने का कार्य करता है और प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है। बाकी आप जानते होंगे एथिलीन की बात करें, जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है वो कार्बाइड होता है, उसके द्वारा ध्यान दीजिएगा कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है। तो आज ये हमारा छोटा सा टॉपिक था मित्रों, जिसके बारे में हम आप लोगों को अच्छे से समझा पाया। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ये वीडियो कैसा रहा इस बात को लिख करके जरूर बताइएगा। आज के लिए मित्रों धन्यवाद।